कि आप चाहे 75% लाएं या 99% लाएं या 100% लाएं, वो स्वागत योग्य है। लेकिन उन 24 घंटों में से कम 1 घंटा आप अपने स्वास्थ्य के प्रति निकालें। अब बच्चों के साथ साथ ये जिम्मेदारी उनके अभिभावकों की भी हो जाती है कि बच्चों का समय आप कह सकते हैं कि साहब 6:30 7 बजे स्कूल बस आ जाती है, स्कूल का टाइमिंग इतना हो जाता है, बच्चा थका हुआ आता है, शाम को उसका दूसरी एक्टिविटीज रहती है, तो उसमें समय नहीं निकल पाता। मैं इस चीज़ को नहीं मानता। जब हम अपने समय में पीछे झाँक करके देखते थे तो हमें कोई नहीं पूछता था कि आपके परसेंटेज कितना है। एक ज़माना था जब हमारे दादा परदादा, तो उनको शायद पढ़ने का मौका मिला हो या ना मिला हो, मिला हो तो बहुत कम क्लासेस तक पढ़े हो, सुविधाएं कम थी। पिताजी या उनके समकक्ष का समय आया हो तो कुछ ज़्यादा क्लासेस पढ़ने का समय आया, फिर हमारा समय आया। तो उस समय ये एक दौर था कि आप चाहे आर्ट्स ले लीजिए, कॉमर्स ले लीजिए, साइंस ले लीजिए, इसके अलावा चौथा सब्जेक्ट नहीं होता था। और परीक्षा के बाद कोई हमसे ये नहीं पूछता था घर में या स्कूल में कि आपके कितने परसेंटेज आए। सबसे पहले पूछते थे कौन सा डिवीजन आया। आज आप में से किसी बच्चे के माँ बाप या पेरेंट्स या स्कूल में से कोई नहीं पूछता होगा कि आपका डिवीज़न कौन सा आया, क्योंकि आज इतनी प्रतिस्पर्धा बढ़ गई है कि बच्चा 85 या 75 जो हमने रखा है, कम से कम समय इसका 75, 80, 85, 90, जैसा कि अभी कंवर प्रकाश जी बता रहे थे और भाई साहब बता रहे थे कि 98 पॉइंट समथिंग परसेंटेज एक बच्चे का शायद आया है। तो मैं अगर मेरी पिछली ज़िंदगी का देखूं तो शायद 3 साल का मिला के भी मेरा 98 नहीं होगा। क्यों कि एक खेल और पढ़ाई का जो एक अलग रिश्ता था उसमें बहुत ज़्यादा मैं पॉप अप नहीं कर पाया। तो मैं सबसे पहले तो आपके परिवारजन को, आपके अभिभावकगण को और उन स्कूल प्रशासन को या उन अध्यापकों को भी बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि उनकी वजह से आज ये बच्चे इतनी उपलब्धियाँ अर्जित कर पाए हैं, जिन्हें हमें सम्मानित करने में खुद को भी बड़ी अच्छा लग रहा है कि भले ही हम अपने समय में उतना अच्छा परसेंटेज नहीं लाए, लेकिन कल जब जा कर के मैं अपने दोहिते को बोलूँगा कि मैंने इतने बच्चों को जा कर के सम्मानित किया, तो कहेंगे क्या नाना जी आपने खुद तो कभी इतना किया नहीं। लेकिन चलिए, इस समय की बातें हैं, समय के साथ साथ सब चीज़ें होती है। वो पढ़ाई का दौर था, मेरा खेल का दौर रहा। खेल में मैंने इतनी ऊंचाइयां अर्जित की है कि शायद मैं उस चीज़ को मैं बैलेंस कर पाया, वो एक अलग चीज़ है। मैं बच्चों आपको बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा, 2-4 चीज़ें बताना चाहूँगा कि आप पढ़ाई के दौरान इतना स्ट्रेस ले लेते हैं अपने आप में कि आप अपने स्वास्थ्य के प्रति बिल्कुल नेग्लेक्ट हो रहे हैं। मैं अक्सर स्कूलों में, कॉलेजों में, किसी इंस्टीट्यूशंस में जाके देखता हूँ या उनको बताता हूँ या उनसे इंटरेक्शन होता है, तो आज का जो एवरेज बच्चा है वो 5 साल, 3 साल, 4 साल में बच्चे के स्पेक्स लग जाते हैं, या वो इतना कमज़ोर होता है, या वो इतना बड़ा मोटा हो जाता है कि उसकी चर्बी चढ़ जाती है, क्योंकि वो फिज़िकल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करता है। तो मेरा पहला एक सबसे आपसे गुजारिश है कि आप चाहे 75% लाएं या 99% लाएं या 100% लाएं, वो स्वागत योग्य है। लेकिन उन 24 घंटों में से कम 1 घंटा आप अपने स्वास्थ्य के प्रति निकालें। अब बच्चों के साथ साथ ये जिम्मेदारी उनके अभिभावकों की भी हो जाती है कि बच्चों का समय आप कह सकते हैं कि साहब 6:30 7 बजे स्कूल बस आ जाती है, स्कूल का टाइमिंग इतना हो जाता है, बच्चा थका हुआ आता है, शाम को उसका दूसरी एक्टिविटीज रहती है, तो उसमें समय नहीं निकल पाता। मैं इस चीज़ को नहीं मानता। अगर आपने सोच लिया
कि मुझे अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहना है, क्योंकि ये सिर्फ 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल की बात नहीं है। अगर आपने ज़िंदगी की 25 साल तक, उस उम्र तक अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखा, अपनी एक्टिविटीज़ को अच्छा रखा। मैं नहीं कहता कि 25 के बाद आप एक्सरसाइज नहीं करें। मैं 71 साल का हूँ, मेरा 1 घंटा डेली आज भी ग्राउंड पे बीतता है, चाहे मैं रात को 12 बजे सोऊं, चाहे मैं कितने बजे उठूं, लेकिन 1 घंटा, चाहे मैं मॉर्निंग वॉक करूं। अब क्योंकि दौड़ना भागना खेलना कूदना नहीं हो पाता है, लेकिन कम से कम 60 मिनट मेरा ऐसा समय बीतता है कि चाहे मैं मॉर्निंग वॉक करूं, योगा करूं और एक्सरसाइज करूं। और उसके बाद सबसे बड़ी बात है खान पीन की बात। बच्चों, आप लोग, आज का समय ऐसा आ गया है कि बड़ी ऐसी चीज़ें खाने पीने में आप लगे रहते हैं कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं देते हैं। तो सबसे बड़ी बात है, चाहे आप स्कूल जाएं, चाहे आप कॉलेज जाएं, चाहे किसी भी जगह रहें, चाहे आप ट्रेवल कर रहे हो, चाहे आप स्कूल में बैठे हो, कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करें कि जिससे आपके शरीर में वो 1 घंटे का जो आपका मार्जिन है, 1 घंटे की जो आपको एक्सरसाइज करनी है, वो ज़रूर करें। ये मेरा अनुभव है कि अगर आपने इस उम्र में ये चीज़ सीख ली या अपनी जीवन दिनचर्या का हिस्सा बना लिया, तो आप मान के चलिए कि कहाँ उम्र आपको कोई रोग आपको नहीं सताएगा। ना आपको हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़ेंगे, ना आपके पेरेंट्स को डॉक्टरों के चक्कर लगाने पड़ेंगे। आप स्वयं अपने आप के डॉक्टर बन जाएंगे, स्वयं अपने आप के गाइड बन जाएंगे। आपको कहीं कुछ जाने की ज़रूरत नहीं। 2 ही चीज़ है, 1 घंटा, चाहे सवेरे, चाहे दिन में, चाहे शाम को, अपने शरीर के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए निकालें, तो आपको पढ़ने में भी अच्छा लगेगा। जो रिमेनिंग 23 घंटे हैं, याद रखिएगा, अगर आपने 1 घंटा अपने हेल्थ के लिए निकाला, तो आपके जो रिमेनिंग 23 घंटे हैं वो आपको इतना अच्छा बीतेगा कि आप सोच नहीं सकते हैं। हो सकता है कि शायद आज आप 75% लाएँ, वो 1 घंटा मेहनत करने के बाद जो आप फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं वो कल को 80% होगा, 80 के वालों को 85% होगा, और हो सकता है आप इससे ज़्यादा अचीव कर सकें। उसमें आपकी फिटनेस का बहुत बड़ा महत्व रहेगा। अब वो हो सकता है कि आपके स्कूल कॉलेजों में मैदान हो तो आप वहाँ चले जाइए, घर के आसपास कहीं कोई जगह है तो आप वहाँ घूम आइए, दौड़ आइए, कुछ अपने यार दोस्तों के साथ घूमिए, ताकि ज़्यादा आपको समय ऐसा अखरेगा नहीं कि मुझे आधा घंटा या 1 घंटा मुझे मेहनत करनी पड़ रही है। कुछ ऐसे फ्रेंड्स बनाइए, कुछ खेलों में आप जाइए, तो आपका जो आने वाला समय वो बहुत अच्छा बीतेगा। अभी 2-4 दिन पहले मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, डॉक्टर त्रेहान साहब ने एक इंटरव्यू में बताया कि जो बच्चे छोटी उम्र में जिनकी जो चर्बी चढ़ जाती है वो सबसे खतरनाक होती है। वो आप चाहे कितने किसी डॉक्टर के पास जाओ, कितने कुछ करो, वो नहीं निकल पाती है। इसलिए आप लोगों से गुजारिश है कि कम से कम इतनी मेहनत ज़रूर करें कि आपका शरीर स्वस्थ रहे और खेल कूद में आप पार्टिसिपेट करें। दूसरा मेरा एक पॉइंट है कि आप देखते होंगे आजकल के ज़माने में बच्चे मोटरसाइकिल, स्कूटी, गाड़ी ये ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है कि कम से कम 1 सप्ताह में 1 दिन या 2 दिन साइकिल चलाना ज़रूर सीखें, साइकिल यूज़ करना सीखें। चलाना सबको आता है। साइकिल से आप स्कूल जाएं, साइकिल से आप बाजार का सामान लेके आएँ, साइकिल से कहीं आपको जाना है तो वहाँ करें। तो उससे 2 चीज़ होगी बेटा, बच्चों के आपके पास आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ भी बढ़ रही है और साथ में आप एनवायरनमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि एनवायरनमेंट डे बाय डे बिगड़ता जा रहा है। रोड तो उतनी है, शहर उतना ही है, व्हीकल्स बढ़ते जा रहे हैं, प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। तो अगर आप ये निश्चित कर लें कि हमें सप्ताह में 1 दिन या 2 दिन साइकिल चला करके हर काम को करना है, तो बहुत अच्छा एक आप अपने के लिए, अपने शहर के लिए बहुत कुछ योगदान दे सकेंगे। इसी में एक चीज़ और मैं जोड़ता हूँ कि आप बड़ी फैशन सी हो गई कि आप 4 सीटर या 6 सीटर की गाड़ी लेके जा रहे हैं, अकेले जा रहे हैं, चाहे कोई भी हो, बच्चा हो या बड़ा हो, बूढ़ा हो, तो शेयरिंग करना सीखें।
कि एक अगर आप ऑफिस जा रहे हैं तो बजाय एक गाड़ी में एक जना जाए, एक गाड़ी में 4 जने जाएं, उससे आपका पेट्रोल भी बचेगा और आपका प्रदूषण भी बचेगा। तो ये सबके लिए है कि ज़्यादा से ज़्यादा कम यूज़ मतलब व्हीकल को करें और ज़्यादा से ज़्यादा साइकिलिंग का उपयोग करें। एक चीज़ मैं आपको और भी बताना चाहूँगा कि खेलकूद जीवन में जहाँ प्रतिस्पर्धा बढ़ाती है, वहीं खेलकूद जीवन में एक बहुत बड़ा अच्छा पाठ सिखाता है, वो है हार स्वीकार करना। और हार स्वीकार करने के बाद जीतने वाले को बधाई देना और जीतने वाला हारने वाले को शाबाशी देना, ये सिर्फ एक खेल का मैदान ही आपको सिखा सकता है। आज जीवन के किसी भी दूसरे जगह चले जाइए, ये चीज़ नहीं होगी। बड़ी प्रतिस्पर्धा रहती है कि मुझे इसको कैसे टांग खींचनी है, मुझे इसको कैसे गिराना है। कोई टांग खींचने वाला कोई नहीं कहेगा शाबाश कोई बात नहीं, मैंने तेरी टांग खींची, तेरी लग गई, कोई बात नहीं, फिर तो खड़े हो जाना। लेकिन खेल के मैदान एक ऐसी जगह होती है बच्चों कि जहाँ हारना सिखाया जाता है या हार से सीख ली जाती है। जब एक बच्चा या खिलाड़ी खेल के मैदान में जा कर के हारता है तो उसके मन में कहीं न कहीं जीत की एक बीज उगता है कि नहीं आज मैं हारा हूँ। बाद में अगर बाहर जाकर के वो एनालिसिस करता है कि मेरी हार का कारण क्या है, और वही हार आपको जीत के राह में ले के जाती है। तो ये जीवन का बड़ा फलसफा है कि अगर आपको जीतना है तो हार को स्वीकार करना है। आज आप असफल रहें, यही मैं आपकी पढ़ाई के बारे में भी कह सकता हूँ कि आज आपके 75% आए। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, हज़ारों लाखों बच्चे बैठे होंगे, वो शायद 75% या अबव नंबर नहीं लेके आए, लेकिन निराश होने की आवश्यकता नहीं। जीवन में निराशा को कहीं भी जगह मत दीजिए। और दूसरा मैं और इसमें ऐड करूँगा कि कहीं भी शॉर्टकट ना अपनाएं। किसी भी उपलब्धि को अर्जित करने के लिए शॉर्टकट ना अपनाएं। ये नहीं कि आज आपको 75% नंबर लाने कोई शॉर्टकट अपना करके उस चीज़ को आपने अचीव तो कर लिया, लेकिन वो शॉर्टकट कहीं जीवन भर आपको कचोटता न रह जाए। इस चीज़ का विशेष ध्यान से रखिए कि जीवन में जो कुछ आपको अचीव करना है, आपको अपने परिश्रम से करना है, अपनी मेहनत से करना है, आपको अपने आप करना है। किसी को पीछे खींच के आपको आगे नहीं बढ़ना है, अपनी काबिलियत पे आपको आगे बढ़ना है। तभी आप अपने जीवन जो भावी जीवन है उसका आप जो है तय कर सकेंगे कि आपको कहाँ जाना है, क्या तय करना है। कि पढ़ाई के माध्यम से आपको अपना भावी जीवन तय करना है। तो मेरा चूँकि विभाग खेल से है, तो अभी आप कॉमनवेल्थ गेम्स चल रहे हैं, अगर आपने देखा हो तो बहुत सारे खिलाड़ी हमारे देश के वहाँ गए हैं और बड़ा अच्छा अचीव कर रहे हैं। गोल्ड मेडल ला रहे हैं, सिल्वर मेडल ला रहे हैं। आज की तारीख में शायद हमारे पास 34 मेडल्स हो गए। कल रात को 1:30 बज गई थी मुझे हॉकी का सेमीफाइनल देखने के लिए, जहाँ इंडिया ने साउथ अफ्रीका को हरा करके फाइनल में प्रवेश किया। तो खेल सिर्फ एक खेल नहीं है, खेल के माध्यम से भी आप अपना कैरियर बना सकते हैं। उसका जीता जागा उदाहरण मैं हूँ कि जहाँ एक तरफ जब मैं पढ़ाई में थोड़ा पिछड़ने लगा तो मेरे पेरेंट्स ने कहा कि बच्चे कोई बात नहीं, आप फिर से रिपीट करिए या कुछ सब्जेक्ट बदल लीजिए। लेकिन एक जुनून जो मेरे खेल में लगा और धीरे धीरे ये जुनून मेरा इतना हावी हुआ कि मैं आई बिलोंग्स टू भीलवाड़ा, मैं डिस्ट्रिक्ट से खेला, राजस्थान से खेला, और एक समय 1973 में ऐसा आया कि जब मुझे भारतीय टीम में जगह मिली और वो कैरियर मेरा बना। और उस समय मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो गया कि मैं किस विभाग में जाऊं। चारों तरफ से मुझे नौकरियों के लिए ऑफर आने लगे, चाहे वो बैंक था, चाहे वो वाराणसी का कुछ था, या CRP से था, MP पुलिस से था, और भारतीय रेलवे का था। तो कहने का मतलब ये कि खेल भी एक ऐसा माध्यम है कि उसको आप कैरियर बना सकते हैं, एक खिलाड़ी के रूप में, या एक PTI के रूप में, या एक NIS कोच के रूप में, या इसके आजकल बहुत सारे दूसरे
लेक्चरर्स इसमें स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में आने लगे हैं। तो अगर आप चाहें कि आप पढ़ाई के साथ खेल को भी करियर बनाना चाहें तो उसमें भी बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी के लिस्ट है